गुड इवनिंग। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। यशाया हमने 22 अध्याय तक देख लिया। और हमने क्या देखा था 22 अध्याय तक? कि परमेश्वर सिर्फ इज़राइल से ही बात नहीं करता, यहूदा के विषय में, और यहूदा यानी यरूशलेम को भी चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। सिर्फ इस बात की कि वो सारे देश, सब राज्य, सारा संसार ये बात जान जाए, यहोवा ही परमेश्वर है। किसी ढली हुई मूर्ति, इमेजिनेशन, कोई कल्पना अगर कोई करता है, परमेश्वर उसको दंड देता है। हमने मिस्र से लेकर आने वाले राज्यों को देखा, बाबिलोन को देखा, मादी फारस को देखा, और उसके बारे में भविष्यवाणियां देखी। और फिर हमने वो सब देखकर एक देश बचता है, लेबनान। लेबनान अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल उत्तर में पड़ जाता है। लेबनान एक उत्तर में वो देश है। अगर आप इज़राइल के नक्शे में देखेंगे तो अब लेबनान, ये अगर आप देखेंगे, ये बिल्कुल उत्तर में पड़ जाता है। ये अगर आप इसको देखेंगे नक्शे के ऊपर, ये इज़राइल है। और छोटा कर देता हूँ, ये देखो, ये लेबनान है। बिल्कुल सीरिया के भी थोड़ा सा ऊपर। अगर हम नक्शे में देखें, इसकी बात अगर वो बहुत स्पेशल करता है और इसके बारे में बोलता है, ये सोर है बेसिकली। हिंदी में बोलता है सोर। ये सोर सोर असल में क्या है? ये सारा का सारा राजधानी टाइप बोलो या कैपिटल बोलो, ये लेबनान की है। सोर के, यार ये पूरा का पूरा लेबनान बोलो, इसी का वो है वो। इसके बारे में आज भविष्यवाणी बोल रहा है कि इसके बारे में एक अलग से भविष्यवाणी कर रहा है। ये ज्योग्राफिकली ऐसा देश, हालांकि सारे देश कनेक्टेड हैं, किसके साथ? समुद्र के साथ, सब रास्तों से वो कनेक्टेड है। मैं आपको दूसरा नक्शा भी दिखाता हूं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि ये सारे के सारे देश, देखो लेबनान है। ये सारा का सारा समुद्र है, मेडिटेरियन सी। इसराइल के साथ में ये क्या क्या देश लग रहे हैं यहाँ पर? इसराइल के साथ ये मिस्र है। हाँ, ये सब देश हम देखेंगे, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अगर छोटे छोटे आइलैंड, साइप्रस देखेंगे हम, क्या देश, क्रेट, और बिल्कुल तार्शिश तक जाता है, स्पेन तक जाता है। यहाँ तक आपको सारे देश दिखाई दे रहे हैं और इनकी वो बात हो रही है। हम देखेंगे धीरे धीरे यशाया और उसका 23वां अध्याय। प्रभु, देखो, हमेशा याद रखना, प्रभु सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर नहीं है। इज़राइल के लिए, यहूदा के लिए एक चिन्ह के समान एक बालक उत्पन्न होगा। यह भविष्यवाणी है कि यीशु मसीह, यहोवा, परमेश्वर का पुत्र, यहूदा में एक बालक के जैसा उत्पन्न होता है, दाऊद की संतान होकर। ये एक चिन्ह है, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इज़राइल का परमेश्वर है। वो ये दिखाता है कि सब लोग ये जान जाए, सारी दुनिया ये जान जाए कि यही परमेश्वर है। और ये संदेश में अगर नहीं कोई विश्वास करता, पहली बात, उसने उत्तरी राज्य को, यानी इज़राइल का उत्तरी राज्य, उसको डांटा, उसको अशूर की गुलामी में भेज दिया, सीरिया को अशूर की गुलामी में भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो जेरूसलम पर या यहूदा के ऊपर आक्रमण करते हैं। और फिर वो
राज्यों को, वो उन देशों को भी वो डांटता है, उनको वो, क्योंकि मुआब मुआब को भी वो डांट पड़ती है, इदोम को भी डांट पड़ती है। भविष्यवाणियां कर देता है कि तुम अगर नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे, नहीं विश्वास करोगे, तुम्हारे बाद अशूर तो तुमको गुलाम बना ही लेगा। अशूर भी अगर विश्वास, क्योंकि अशूर भी घमंड करता है, हमने पढ़ा पढ़ा उसको, अशूर भी घमंड करता है। मैं अपने बल पर सब देशों को मैंने अपने कंट्रोल में किया, गुलाम किया। फिर उसको बोला तेरा भी अंत है, तूने भी घमंड किया, बाबिलोन को बेलाएगा। बाबिलोन की भी भविष्यवाणी कर दी, तू भी घमंड करता है, बाबिलोन को भी नीचे रखता है। फिर मादी फारस को बुलाता है, बहुत अच्छे फाइटर्स हैं वो, बहुत पैसे की भी, कहता सोना चांदी की भी परवाह नहीं करते, ऐसे ऐसे योद्धा लोग हैं वो। पर लेकिन उनको भी, उनका भी कहीं ना कहीं घमंड होता है, और प्रभु उनके भी, उनका भी एक अंत करता है। हम देखेंगे वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये किसको, ये संदेश किसको जा रहा था? जितना भी संदेश जा रहा था, किसको जा रहा था? राजा लोग पृथ्वी पर हैं, और राजाओं का असली कौन उनके ऊपर राज कर रहा है, वो संसार का शासक कौन है? वो सारे जो स्वर्गदूत जो गिरे हुए हैं, क्योंकि वो ही एक जो स्वर्गदूत है लूसीफर, जिसको शैतान बोलते हैं, वो ही इन राजाओं को किसी न किसी तरीके से मजबूर करते हैं या भ्रमित करते हैं कि मूर्तियां बनाओ, कुछ और करो, कोई और मूर्ति पूजा करो, जो भी। पर लेकिन यहोवा के ऊपर, परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं करना, उसको उसको आदर सम्मान नहीं देते। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कि क्या बात है, कि ये कौन सी स्पिरिट है जो कि पुत्र पर विश्वास नहीं करता, और पुत्र राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। अब ये संदेश सब राजाओं पर, सब जितने भी राष्ट्र हैं, सबके ऊपर जा रहा है। एक और संदेश आया कि ये जितने भी देश हैं, खास तौर पर 23वां अध्याय, जिसके अंदर सोर को बोलता है, उसका एक घमंड एक और तरीके का है। मेरे पास तो सारा धन दौलत है, मेरे पास तो सारी दुनिया का बिजनेस है, मेरे पास तो सारा कारोबार है। याद है हम लोग पढ़ते थे कि परमेश्वर एक बाबिलोन की आत्मा है, वो स्पिरिट है, उसको भी दंडित करता है। बाबिलोन की स्पिरिट क्या है? सारे कारोबार के ऊपर शासन करता है। बाबिलोन की स्पिरिट वो दिखाता है कि पैसा ही तुम्हारा भगवान है, पैसा ही तुम्हारा, उसी की पूजा करवाता है, और पैसे के ऊपर लोगों को पैसा देकर लोगों पर वो सवार होती है, वो स्पिरिट हम्म। बाबिलोन, जिसको वैश्या का भी नाम दिया गया। पर हमने प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ा था, हम इसको और भी आगे जाके पढ़ेंगे कि इस बाबिलोन को वो क्या कहता है। आज हम पढ़ेंगे यशाया और उसका 23वां अध्याय। तो मेरे साथ कोई इसको पढ़ेगा? प्रकाशित वाक्य, सॉरी, यशाया 23वां अध्याय। यस, पढ़ो। हाँ जी। यशाया 23, जिसकी हेडिंग है सोर के विषय संदेश। हम्म। सोर के विषय में भारी वचन। हे तरशीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहां ना तो कोई घर और ना कोई शरण का स्थान है। ये बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है। अच्छा, ये एक मिनट जरा ये देखिए, ये लेबनान है, बिल्कुल सीरिया के बगल में। ये बिल्कुल यहाँ पर सीरिया है,
सीरिया, और बगल में आप देखेंगे इजराइल के बिल्कुल उत्तर में पड़ जाता है लेबनान। ठीक है। और अगर आप दूसरे नक्शे में देखेंगे तो ये है लेबनान, और ये है सोर, यहाँ पर जो देश, ये शहर कह सकते हो। और बिल्कुल इधर को जब जाते हैं समुद्र में, हमने क्या देखा था, ये सारा का सारा कारोबार इसका कहाँ तक जा रहा है, ये समुद्र से तरशीश, इसको स्पेन कहेंगे, तरशीश, ये कहता साइप्रस, दादाजी साइप्रस भी कहते हैं इसको। साइप्रस। हाँ साइप्रस, जी। ये साइप्रस है, ये वाला साइप्रस है, ये साइप्रस, ये बिल्कुल छोटा सा आइलैंड है। जी। बिल्कुल लेबनान के नीचे साइप्रस, अगर आपने ये दिखाई दे रहा है आपको। हम्म। और एक क्रेत आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड है, ये भी है, ये क्रेत आइलैंड है। तो यहाँ पर तार्शीश की बात कर रहा है वो, तार्शीश तक तुम्हारे जहाज जाते हैं, ये कह रहा है वो, तुम्हारे जहाज तार्शीश तक जाते हैं। तार्शीश मतलब आज का जैसे स्पेन है या यूरोप कह सकते हो, तुम्हारे जहाज तार्शीश तक जाते हैं, उसको कह रहा है। और किसको कह रहा है वो, सोर को कह रहा है, लेबनान को कह रहा है। क्या कह रहा है उसको, पढ़ो जरा। हाँ। हम्म। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हम्म। तो समुद्र के पार जाने वाले सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया है, चुप रहो। सिदोनी कौन हो गए, आप दिखाया आपको, सिदोन दिखाई दिया था। हम्म। सिदोन दूसरे नक्शे में आता है वो, ये देखो, ये सिदोन है। हम्म। सिदोन कौन है ये बिल्कुल लेबनान का है। यानी जैसे कहो कि आज का जैसे बॉम्बे हो गया, जैसे जो समुद्र के किनारे जो बहुत ही पैसे वाले, बहुत कारोबार है, बहुत पैसा धन दौलत है, उसी में वो लोग मस्त हैं। अब ये वाला संदेश है कि तुम लोग अपने कारोबार में, अपने धन दौलत में, तुम एकदम से नशे से तुम चूर हो, ये कह रहा उनको। तुम लोग अगर चुप रहो, कहते धन से जो तुम भर गए हो, हाँ, तुम चुप रहो सिदोन। हम्म। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह दूसरी जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। क्योंकि शिहोर कहाँ पर है, ये आपका मिस्र हो गया, शिहोर का, शिहोर हो गया मिस्र। ठीक है। अगर आप इस यहां से देखेंगे तो शिहोर, ये मिस्र है, ये दिखाई दे रहा आपको शिहोर, ये मिस्र है, इजिप्ट। तो यहाँ इस यहाँ ये नील नदी है, ये वाला नील नदी है। तो यहाँ का जो जमीन है बड़ी उपजाऊ है नील नदी की, और बहुत यहाँ पर गेहूं या उसकी उपज होती है। और उन दिनों में गेहूं को वो दूसरे देशों में एक व्यापार होता था। याद है जब यूसुफ की कहानी हुई थी, तो यूसुफ के कितना गेहूं मिस्र में हुआ था जब अकाल पड़ा था। 7 साल। गेहूं बहुत होता था, या आज भी होता है, क्योंकि उस देश के अंदर बहुत ही गेहूं, क्यों करते बनते, और इतना गेहूं वहां पर होता है कि वो लोग व्यापार करते हैं। उसको यही कह रहा है कि सिहोर से तुम्हारे को अन्न आ रहा है, और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी। किसको, लेबनान को। अब बात लेबनान की कर रहा है, क्योंकि तुम लोग अपने व्यापार में इतने मस्त हो, इतने डूब चुके हो, इतने पोजेस्ड हो। क्या कहता है, आगे हम्म। पढ़ो। हे सिदोन, हम्म। लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ स्थान ने यह कहा है, हम्म। मैंने ना तो कभी प्रसव की पीड़ा जानी और ना बालक को जन्म दिया, हम्म। बेटों को पाला और ना बेटियों को पोसा है। हम्म। जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हम्म। हे समुद्र तीर के रहने वालों, एक हाय। मिनट, एक मिनट, आस्ता आस्ता चलो। जी। उसको क्या कह रहा है कि एक बालक की जन्म की बात हो रही थी,
एक बालक पैदा होने की बात सुनने में आई थी, हमने तो नहीं सुना, हमने तो ये उसकी बात कभी हमें तो कोई किसी प्रसव पीड़ा नहीं हुई, मतलब हमने तो ऐसा कोई संदेश नहीं सुना कि कोई प्रसव पीड़ा हुई, ना किसी ने कोई बालक को जन्म दिया, ना किसी बेटे को पाला, ना बेटियों को पोसा। इसका क्या मतलब? फिजिकल तो होते ही होंगे, पर कौन से बेटे बेटी की बात हो रही है? यीशु मसीह। आने वाला मसीहा, जिसका यहूदा यशायाह वो कह रहा था, यहूदा में दाऊद के वंश में एक बालक होगा। ये संदेश पहुंच चुका था सब चार, लेकिन उस समय संदेश पहुंच गया और वो लोग स्पिरिचुअली इस चीज को समझते हैं। ये संदेश कोई फिजिकल संदेश नहीं था, एक बालक उत्पन्न होगा। और ये संदेश कहता वो मिस्र तक पहुंचा हुआ है। वो कहते हमने तो कोई किसी बालक को, किसी लड़की को, लड़के को, रिमेम्बर वैसे तो लोग पैदा होते ही होंगे, ये वाला बालक पर्टिकुलर बात हो रही है, उसको नहीं देखा। ये नहीं देखा अभी अब तक, हमने तो नहीं देखा। ये कह रहा वो, हमने तो नहीं देखा। जब आगे पढ़ो, जब सोर का समाचार मिस्र में पहुंचे तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तरशीश को जाओ। क्या ये तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल से बसी थी, जिसके पांव उसे बसने को दूर ले जाते थे? सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, अब ये किसको बोल रहा है? ये किसको बोल रहा है? लेबनान को। क्यों? व्यापार करने का तुम बिल्कुल रानी की तरह हो, राजा की तरह हो, इतना व्यापार आता है, इतने जहाज आते हैं, तुम इतना करते हो। कहता है हे समुद्र, इसको क्या बोलता है? हे समुद्र तीर के रहने वालों। ये कौन कौन है? लेबनान की तो बात हो ही रही है, और बाकी के भी जितने देश हैं जो समुद्र के किनारे किनारे रहते हो, बड़ा धंधा है, बड़ा कारोबार है। क्या ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है? किसकी बात हो रही है? लेबनान की बात कर रहा है, सोर की बात कर रहा है। क्या तुम बड़ी प्रसन्नता की नगरी हो? कब की नगरी है तू? जो प्राचीन काल से बसी हुई है। क्या मतलब है? कब से बसी हुई ये नगरी है? देखो, मैंने आपको बोला था आत्मिक तरीके से ये बाबिलोन है, ठीक है? आत्मिक तरीके से जैसे वो लोग बिल्कुल समझते हैं, बालक आत्मिक तरीके से यहोवा है, परमेश्वर का पुत्र है। जिसको प्रकाशित वाक्य में व्यभिचार नहीं बोला गया। बिल्कुल, प्रकाशित वाक्य नहीं याद, उनको व्यभिचार नहीं कहा गया था। और इसको बोलता है तू तू प्राचीन काल से बसी हुई है। और ये बाबिलोन कब से है? प्राचीन काल की तू है। कब से है? यानी बहुत पहले से तू बसी हुई है। यानी ये भी एक स्पिरिचुअल उसका अंडरस्टैंडिंग है कि ये नगरी है। देखो, जब भी वो नगरी देखता है, लोग बोलते हैं वो स्पिरिचुअल एंगल बताता है। जैसे बालक आत्मिक है, बालक स्वर्गिक है, यीशु मसीह यहोवा जो पैदा होता है। नगरी ये भी स्वर्गिक है। ये कोई सिंपल, आज हम कई बार कहते ये तो 3000 साल 5000 साल, अरे 5000 कुछ भी नहीं है। बहुत शुरू से पृथ्वी के, बल्कि स्वर्गिक स्थानों की तो नगरी है। ध्यान देना, इस ऐसे समझाता है वो। ये कोई 2 3 4 हजार साल की बात नहीं है। तू स्वर्गिक स्थानों की वो नगरी है, बहुत प्राचीन है तू, बहुत पुरानी है तू। और क्या लिखता है उसके बारे में? लिखता है 8वीं आयत में, लिखता है सोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? हाँ, अब ये पूछ रहा है उसको,
सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है, समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। क्या कह रहा है कि तू करती क्या है, तेरी पावर क्या है, तू राजाओं को बनाने वाली है, ठीक है, तू राजाओं को गद्दी पर बैठाती, यानी राजाओं को यू आर किंग मेकर। तू व्यापारियों को हाकिम बनाती है, और तेरे विरुद्ध पृथ्वी भर के महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित हैं, और उसके विरुद्ध किसने बात करी है, किसने युक्ति की है? सेनाओं का यहोवा ही ने, उसी ने युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को वो तुच्छ करे और पृथ्वी के प्रतिष्ठों का अपमान करवाए। अच्छा, ये बताइए मेरे को, बेसिकली क्या संदेश जा रहा है यहाँ पर? राजाओं को जा रहा है, जो रूलर्स हैं, चाहे वो क्या संदेश जा रहा है? संदेश तो राजाओं का जा ही रहा है, जो बिजनेस में अपने आप को पूरी दुनिया का रूलर समझते हैं कि सारा पैसा हमारे पास है, सारा कारोबार हमारे पास है, सारी धन दौलत हमारे पास है, उनको क्या संदेश जा रहा है? तुच्छ कह रहा है, गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे। कौन दे रहा संदेश? तुमको कौन कंट्रोल कर रहा है? सेनाओं का यहोवा। संदेश इनको ये जा रहा है, तुम कारोबार तुम्हारा जो भी चल रहा है, तुम राजाओं को बनाने वाली, तुम जितने भी व्यापारियों को, बड़े बड़े व्यापारी तेरे कंट्रोल में है, उनको तू हाकिम बनाती है, क्योंकि उसने अभी, वो कहती हमने तो भी बालक पैदा होते हुए नहीं देखा, ये कह रहा ना मिस्र। तेरे विरुद्ध इसी सेनाओं के यहोवा ने, जिसने कहा था एक बालक उत्पन्न होगा, वही कह रहा है तेरे विरुद्ध एक युक्ति हो गई है। मतलब वो भी जन्मा नहीं है, लेकिन उसकी युक्ति पूरी हो गई है, ऑलरेडी डन है। तेरे लिए उसने, अभी देखो, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, पर वो राजा है, स्वर्ग में राजा है, वो सेनाओं का यहोवा, उसने ऑलरेडी तेरे लिए एक युक्ति रखी हुई है। क्या लगता है वो? क्या? हाँ, युक्ति की है कि समस्त गौरव और घमंड को वो तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। शर्मिंदा होंगे ना ये लोग, सारे व्यापारी लोग, अडानी अंबानी वगैरह जैसे। तो यहाँ ये बात आ रही है कि उन्होंने वो घमंड करके वो सोच रखी, वो सोच रखी, घमंड आ गया कि हमने तो देखा नहीं, हम तो। अडानी अंबानी की बात क्यों करते आप? डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों नहीं करते? मैं टैरिफ लगा दूंगा, मैं 500% लगा दूंगा, मैं 100% लगा दूंगा, लगा, कौन तोड़ता है उसको? परमेश्वर ही तोड़ेगा। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? यही तो, ये समझने की चीज है। सेनाओं का यहोवा, परमेश्वर, उसका नाम है सेनाओं का यहोवा, ये बात को समझना है। आज का भी यही एप्लीकेशन है। कोई भी देश अपने आप को कितना भी, अपने आप को फलवंत समझे, जितना मर्जी धन दौलत का मालिक समझे, वो राजाओं को बनाने वाला समझे, पर लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं का यहोवा। और वो क्या कहता है? हे तर्शीश, आगे हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ, अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है, और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन ना मिलेगा। उठ, कित्तियां कौन सा है? वो क्रेत। अब आपको वो याद आ गया? वो मैं आपको दिखा रहा था नक्शा, एक नक्शे से पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा बाइबल पढ़ने का। ये क्रेत, ये वाला क्रेत है देश, ये कित्ती कहता जा इधर जा। अब ये कित्ती या क्रेत, ये क्या थे? ये मिडिल मैन है,
मुसाफिर आते हैं, जहाज जाते हैं, ये अपना बस अपना टैक्स ले रहा है। मतलब तर्शीश वाला से इधर को आ रहे लेबनान और ये सारा है ना। तर्शीश ऊपर है सबसे हाईएस्ट। तरशीश तो बिल्कुल स्पेन की तरफ हो गया ना। हाँ। तरशीश ये है, ये तरशीश है, ये तरशीश है, ये तरशीश। तरशीश मतलब को इनका। बोलता है, तरशीश को क्या बोल रहा है, ये नीचे इधर, ये तुम्हारा ये आ गया, मिस्र आ गया, ठीक है ना। ये मिस्र आ गया, ये डेजर्ट हो गया, ये नीचे इसका मिस्र है। तो उसको कह रहा कि इस इधर जा, मिस्र की ओर जा। हे 10वीं आयत को पढ़ो जरा। हे तरशीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने अपने देश में फैल जाओ, अब कुछ बंधन नहीं रहा। यानी अब ये जितना भी इसका कंट्रोल है तरशीश के जहाजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर, मैं इसको ढा रहा हूं। फैल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है। ये कौन? लेबनान, सूर कंट्रोल कर रहा है। मैं इसको इसको कंट्रोल करूंगा अभी। देखो क्या कहता है, अब फैल जाओ। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। ये जितने पावरफुल नेशंस हैं, जितनी शक्तिशाली राज्य हैं, मैंने इनको हिला दिया है। क्या, कैसे हिला दिया है? क्या लिखता है? यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी है, और उसने कहा है, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कितियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे चैन ना मिलेगा। वो कितियों में जा, जो मुफ्त में कमाई कर रहे हैं। कुछ नहीं है, वो आना जाना, बीच में बस एक आइलैंड है। उधर जा, मुफ्त की कमाई कर, पर वो भी तेरे को कुछ फायदा नहीं होगा। और तू करती क्या है? तू कनान देश के ऊपर रूल कर रही है। कनान देश क्या है? इजराइल के ऊपर। इनके ऊपर तू कैसे रूल कर रही है? ये देखो, एक बिजनेस। अर्थव्यवस्था, पैसा। इनका रूल करने का तरीका क्या है? पैसा है हमारे पास। कनान के ऊपर है सुअर ना। सिदोन, हाँ ये लेबनानी तो है सिदोन। हम्म। अगर आप नक्शे को देखेंगे, सिदोन लेबनानी है, उसी को कह रहा है वो। जो सिदोन है वो, ये देखो, ये सिदोन दिखाई दे रहा, ये वाला सिदोन है। ओके। ऊपर लेबनान है। हाँ, ये लेबनान का ही ये शहर है। जैसे सूर, सिदोन, ये वाले शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं ये। इसकी बात हो रहा है। तो इसको सिदोन को कह रहा है। सिदोन भी बड़ा एक व्यापारी का कोई शहर है ये। तो उसको भी कह रहा है वो। क्यों उनको डांट क्यों पड़ रही है? डांट क्यों पड़ रही है? उसने कहा, हे सिदोन, हे भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। अब तो तेरे अंदर कोई खुशी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। क्यों? उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु वहां भी तुझे कुछ चैन ना मिलेगा। अब क्या कहता है? कसदियों के देश को देखो। कसदी कौन है? कसदी कौन थे? बाबिलोन, बाबिलोन के देश। कसदियों स्ट्रॉन्ग के एरिया में देश को, charge हाँ, है। कसदियों के देश को देखो। आप, अगर आपको ना नहीं समझ में आता, ब्रैकेट थोड़ा पेंसिल से, पेन से लिख लो, कसदी बाबिलोनियन है ये, ठीक है। लिख लो यहाँ साइड में। कसदियों के देश को देख, मैंने आपको बोला था वो कसदी बाबिलोन है, उसको निशान लगा लेना। कसदियों के देश को देखो, वह जाति जाति अब ना रही। अब मैं आपको क्या कह रहा था, अभी बाबिलोन आया नहीं है, अभी तो अशूर का राज्य चल रहा है। वो कसदी कब आएंगे? कसदी कब रूल करेंगे? कब? वो पहले से बोल रहा है, कसदी आएंगे। कसदी अब भी, वो भी नहीं रहे। भविष्यवाणी समझ में आ रही है? वो आयत पड़ी थी ना कि वो ठूठ भी काट डाला जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल इसी का बिल्कुल। देखो 22 की हाँ, 25 आयत में पढ़ा था जो हमने। हाँ। तो वो असल में वो वो कह रहा है कि तू क्या है, तू अपने किस बात में घमंड कर रही है तू? कहता, तू पैसे के लिए तो बड़ी पुरानी प्राचीन नगरी है, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, पैसा है, धन दौलत है, ठीक है, पर इतना घमंड? तू कनान देश के ऊपर रूल कर रही है, तू राजाओं को बनाने वाला, इतना घमंड नहीं रहेगी। तेरा भी अंत करूंगा। तेरा ही नहीं करूंगा,
ये बाबिलोन का कसदियों को भी मैं नाश कर दूंगा, उसका भी मैं अंत करूंगा। देखो और क्या कहता है ना, 13वीं आयत। 13वीं आयत के में लिखा है, कसदियों के देश को देखो, हम्म, वह जाति अब ना रही। हम्म, अशूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। हाँ, उन्होंने मोर्चेबंदी के अपने गुम्मट बनाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडर कर दिया। हाँ। और हे ईश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। यानी सोर का मन लेबनान को बोल रहा है, तू हम्म 70 साल की गुलामी में जाएगा। हम्म देखो कितनी स्टीक भविष्यवाणियां करते हैं। उस देश को बोल दिया तू 70 साल की गुलामी में जाएगा, और ये एक और भविष्यवाणी है कि इज़राइल भी 70 साल की भविष्य बाबिलोन उसकी गुलामी में, बाबिलोन की गुलामी में जाएगा। हम्म 70, जो दानियल के समय पर हुई थी। तो 70 साल बीतने पर और क्या लिखता है? उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष तक सोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर सोर वैश्य के समान गीत गाने लगेगा। मैंने आपको क्या बोला था ना, ये वैश्या, प्रमिला हम्म, पूछ रही थी ना, ये वैश्या है, ये वैश्या है। प्रकाशित वाक्य में भी बाबिलोन को ये जो वैश्या कहा। देखिए जहां पर बिजनेस, पैसा तुम्हारी धन दौलत है, वही तुम्हारा खुदा है, वही तुम्हारा परमेश्वर है। प्रभु का वचन उसको वैश्या का नाम देता है, जिसका दूसरा नाम बाबिलोन कहता है। क्योंकि ये लोग, इनका सारा सारा ईमान, सारा इनके इनका खुदा पैसा, सोना चांदी, व्यापार, इसी के इर्द गिर्द इनकी शक्ति है, इनकी राष्ट्रों की उन्नति है, राष्ट्रों के साथ लेन देन है, जो कुछ भी है इनकी, सब कुछ उस व्यापार के इर्द गिर्द है। और प्रभु उसी पॉइंट पर हिट, देखो कैसा परमेश्वर है ये। तुम्हारी कोई भी इमेजिनेशन, कोई भी मूर्ति जो तुम बनाओगे, उसी को वो तोड़ेगा। अरे यही चलना मूर्तियां। तुम्हारी मूर्ति तुम्हारा कारोबार है, उसी को ढाएगा वो। हम्म तुम्हारी मूर्ति, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम सोचते हो तुम्हारे पास बहुत पैसा, धन दौलत का कारोबार है, उसी के ऊपर अटैक करेगा। ये कह रहा है वो। और तू 70 साल के बाद फिर तू थोड़ा सा, तेरे को समय मिलेगा और तू फिर से गीत गाने लगेगी। यानी 70 साल तक तेरे को मैं दंड तो दूंगा, पर लेकिन थोड़ा समय के लिए तू फिर गीत गाएगी, यानी मैं फिर से तुझे फलवंत करूंगा। और फिर क्या होगा? हे बिसरी हुई वेश्या, वीणा लेकर नगर में घूम, हम्म, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करें। हम्म, 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा सोर की सुधि लेगा हम्म। और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। क्या छिनाला करेगी? ये लूट पाट कपट, तेरी कमाई सुवाए धोखेधड़ी के, सुवाए गंदे कार्य तरीके से कमाई के, तू उसी वही काम तू फिर शुरू करेगी। तेरी तेरी कमाई जो है वो छिनाले की कमाई है। तेरी कमाई जो तेरा मन लगा कर धरती भर के राज्यों के संग तू छिनाला करेगी, धोखाधड़ी करेगी। और बेईमानी करें, हम्म, बेईमानी से पैसा कमाना। बस इन देखो कारोबार, आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बिना झूठ बोले, बिना धोखा दिए, बिना किसी को गुमराह किए तुम बिजनेस नहीं कर सकते। कोई भी कारोबार हम्म करता है तो। और ये संसार की आत्मा है, बाबिलोन की स्पिरिट है ये। और ये कह रहा है वो, तू ऐसा ही करेगी, तेरी स्पिरिट, तेरी तेरी आत्मा यही है। तू तू लोगों को धोखा करके ही तू व्यापार करती है, राज्यों को तू धोखा देती है।
तो फिर करेगी तू। मैं तेरे को 70 साल के बाद मैं तुझे फिर थोड़ा सा देखूंगा, तो फिर करेगी तू, वही काम करेगी। और उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे, कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि तेरी कमाई को मैं अपने मंदिर से बाहर निकाल दूंगा, पवित्र करूंगा मैं। और ये तेरी कमाई मैं किसको दे दूंगा? बाहर लोग जिनको जरूरत है उनको मैं दे दूंगा। ये कमाई जो है तेरी उन लोगों के काम आएगी जो लोग बाहर हैं। और ये बहुत सारी ये भविष्यवाणियां हैं ये जो इसके बारे में कह रहा है। आइए थोड़ी सी डिटेल्ड इसका एनालिसिस करते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। ठीक है, कि हमने इसको देखा कि ये बेसिकली 23वां अध्याय हमने पढ़ दिया कि आज्ञाएं। पहला सवाल ये है कि उसको क्या क्या आज्ञाएं दी गई, क्या क्या कमांड दी गई, किसको कमांड दिया गया। 23 का पहले इसको देखो जरा, 23वां अध्याय का पहला दूसरा चौथा जी, क्या क्या आज्ञा आदेश क्या दिए गए, क्या आदेश दिए गए? चोर के विषय में, ना, क्या चोर आदेश क्या दिया गया? जो कि धनवान है, बुरे तरीके से वो पैसा इकट्ठा कर रहा था, हम्म तो कि उनको परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी हो रही कि तुम हाय का करो, हम्म उजाड़ हो जाएगा, वहां कोई घर ना होगा, कोई हम्म शरण स्थान नहीं होगा, क्योंकि उनके काम जो थे वो बुरे थे, बेईमानी से पैसा कमाते थे, इसलिए। हम्म भाई, हाँ, सबसे मोटी बात क्या है? तुम्हारा घमंड तेरा कारोबार है, तेरा घमंड। क्योंकि तू कारोबार इधर तर्शीश से लेकर जितने समुद्र से लगे हुए देश हैं, चाहे वो मिस्र हो चाहे कोई देश हो, वहां से तेरा कारोबार आ रहा है। तू इसी पैसे के साथ तू राजाओं को बनाती है, हम्म। इसी पैसे के साथ तू उन अधिकारियों को तो खड़ा करती है। हाकिम बना देती व्यापारी में। हाँ, तू हाकिम बनाती है जैसे और बिजनेस हो गया ना ये, नदियों से जहाजों का आना और जाना। हाँ, इन्होंने मतलब कि जैसे पहले तो एक बड़े अच्छे तरीके से चलता था, अब इन्होंने होड़ नहीं हो जाती जैसे होका, ज्यादा आए ज्यादा बटोरे ज्यादा रखे, वो करना शुरू कर दिया। देखो एक। मतलब अगर देखें तो सारा संसार ही जो है वो इसी इसी तरह से ही है। ये तो जगह के नाम ले लिए ना, सोर है या सदोन है या जो भी ये कसदी है, बेबीलोन है। लेकिन देखा जाए तो जो मेनली स्पिरिट जो पूरे संसार में क्या है, लालची तो है, जो बिजनेस करते हैं लोग, छिनौला, झूठ बोल, छिछोरा, छिनौले का मतलब दूसरा जो है छिछोरापन, हम्म। धोखा व्यापार के देना ना, दूसरों को धोखा दे के पैसे करते हैं। धोखा। क्योंकि इसके अंदर लालच दिखाई देता है, तुम्हारे हाँ, कारोबार में लालच है, धोखा है। तुम अपने धन की कमाई के साथ तुम लोगों को राजा बनाती है, अधिकारी बनाती है, और लोग तुम्हारे से परेशान भी हैं। कहता है जो तुम्हारा जो वो अ, उसको क्या बोलता है जो अ, ये वाला कहाँ से गया था वो? अ, ये देखो ना, तर्शीश को भी बोलता है, तर्शीश को भी बोलता, तर्शीश को क्या बोला था वो? इससे तो जहाज आ रहे हैं ना। तू थोड़ा, हाँ, तर्शीश को क्या बोला था? जहाजों, 14 में लिखा हुआ है, जहाजों, ये तरशीश के हाय हाय जहाज करो। ने हाँ कहा है, हाँ शीश के 14 में है। पहले करो कि तुम्हारा में पहले जड़ उखड़ जाए, उजड़ जाए। जो वर्स उसने 23 के पहले में लिखा है, वही वर्स सेम 14 में लिखा है। 10वीं से पढ़ो ना। जी। हे तर्शीश के निवासियों, नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। इन्होंने कितना कितना तुमको टाइट कंट्रोल करते हैं, कितना तुम्हारे ऊपर। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ रही है आपकी? इनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पैसे के साथ लोगों को कंट्रोल करना।
तुम मेरे अधीन। देखो आज भी बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने का तरीका पैसे से उनकी चूड़ियां कसते हैं। पैसा देंगे, पैसा नहीं देंगे, तुम्हारा तुम्हारा सारा कारोबार, कारोबार देंगे, कारोबार नहीं देंगे। हम्म, ये ये बाबिलोन की स्पिरिट है। हम्म, ये वो कह रहा है अब तुम खुद तुम आराम करो। तर्शीश को बोल रहा है तुम्हारे ऊपर बड़ा कंट्रोल किया उसने, तुम फैल जाओ, डोंट वरी, अब जो होने वाला है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम आराम करो। हैं? कि क्या समझ में आ रहा आपको ये जो इसकी जो स्पिरिट है वो कैसी कैसे काम कर रही है, और प्रभु मतलब इनको यहाँ क्यों। ना नौ से हमें ये पता चल रहा है कि परमेश्वर ने जो युक्ति बना रहा है उसी की तरफ से ये वचन आ रहा है तर्शीश को, हाँ। निवासियों जो कि तुम लोग अभी तक इनके जो बिजनेस क्लास है इसके कंट्रोल में थे, तुम्हें इतना लूट रहे थे, अब हम्म तुम आजाद हो गए क्योंकि अब हम्म परमेश्वर का राज्य आ रहा है। तो हम्म मतलब नील नदी के समान अपने देश में फैल जाओ, अब तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं, यानी कि तुम्हें इन लोगों से जो बुरे तुम्हें लूट रहे थे उनसे आजाद किया जा रहा है। हाँ। उसने अपना हाथ, उसने कौन ना परमेश्वर है, अपना हम्म हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। लोगों जो कॉमन पीपल है जो बेचारे इनका हिस्सा बने हुए लूटपाट का, उनको कह रहा है यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों को नष्ट करने की आज्ञा दी, इसलिए तुम खुश हो जाओ। ऐसे लोगों को खुशी का वचन है। तो यहाँ पर शिक्षा क्या निकलती, परमेश्वर किसको टाइट करता है, कौन से जो राजाओं लोग को, कौन से राज्य को, व्यक्ति होते हैं उनको अपमान करो। जो धोखाधड़ी से कमाई करते हैं, धोखाधड़ी से दूसरों को कंट्रोल करते हैं पैसे की ताकत से, परमेश्वर उनको, जो संसार का धन के साथ कमाई करते, संसार के धन से लोगों को कंट्रोल करते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आज बहुत सारे कार ऑफिस में, प्राइवेट सेक्टर देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, सारा कंट्रोल ही पैसे के साथ है। चाहे वो उसको इनडायरेक्टली बोलो प्रमोशन देना, तुम्हारे को अथॉरिटी देना, सब पैसे के इर्द गिर्द है। एवरीथिंग इज अराउंड मनी। और यही वो कह रहा है, तू यही तेरा राज्य करने का तरीका ही ये है, और वो भी तुच्छ तरीके से, लोगों को धोखा देने से, इस तरीके वो से तू स्पिरिट है, करता है। स्पिरिट। अब प्रभु का वचन क्या सिखाता है, आप थोड़ा समझ जाएंगे, वचन की ओर चलते हैं। यीशु, ये पहला यूहन्ना 2 और उसके 15 से 17 देख लेते हैं। पहला यूहन्ना 2 और उसके 15 से 17। तुम ना तो संसार से, ना हम्म संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हम्म, दो की कौन सी आयत है? पहला पंद्रह। पहला यूहन्ना 2 और उसके 15 से 17। हम्म, अच्छा, संसार से प्रेम ना करो। ये वाला आज देखो जरा, पहला यूहन्ना 2 15 तुम 16 ना 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये संसारिक आत्मा है, ये बाबिलोन की स्पिरिट है। और प्रभु कहता है इन चीजों से, इस इन इन लालसाओं से बाज आ जाओ, इनसे दूर रहो। परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को दंडित करता है, ये कह रहा वो। ऐसे प्रभु का वचन यही सिखा रहा है। अगर यशायाह 14 और उसकी 24 आयत को देखो तो यहोवा ने क्या शपथ खाई है। तनाव से यहोवा ने ये शब्द कही है कि निस्संदेह जैसा मैंने ठाना वैसा ही हो जाएगा। प्रभु अभी अगर आप इस ठाना, मैंने की वैसी जो युक्ति की है उसने, जो मैंने ठान लिया, इसको थोड़ा सा निशान लगाइए। अगर आपने इसको निशान लगाना शुरू करते आप देखिए कि कितनी बार वो कहता है यहोवा ने जो युक्ति की है, जो उसने ठान लिया है, वो कर देता है।
उसने ठान लिया है कि बाबिलोन या जो सोर या जिसको लेबनान बोलते हैं या बाबिलोन की स्पिरिट है, उस आत्मा के साथ अगर कोई पैसा कमाने का सोचता है, उस तरीके से राज्य करने का सोचता है, प्रभु की ऑलरेडी उसने ठान लिया है, उसने ऑलरेडी युक्ति कर ली है, क्या तुझे मैं खत्म कर दूंगा, तेरा अंत हो जाएगा। ऐसा कारोबार 1, 2 या 3 पीढ़ी से आगे नहीं चलता। कभी आप ध्यान से देखिए, जो ऐसा ऐसा कारोबार होता है, पहली दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी मुश्किल से ही होती है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर अब थोड़ा इमेजिन कर लीजिए कि ये जो गलत व्यापार करते हैं लोग, गलत तरीके से राज्य करते हैं, वो राज्य कभी भी लंबा नहीं चलता। परमेश्वर उनको दंड दे देता है, परमेश्वर उसको नाश कर देता है। 27 आयत को देखते हैं, 14 का 27, यशायाह 14 और उसकी 27 आयत। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है, और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया, उसे कौन रोक सकता है? परमेश्वर फलस्तीन का नाश करेगा। फलस्तीन कौन? सेम यही स्पिरिट है, वो भी संसारिक आत्मा। जहां हम देखो प्रिंसिपल क्या निकलता है, आज वही यहोवा है, वही परमेश्वर है जो प्राचीन काल से इन चीजों को वो नाश करता आ रहा है। पर लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी युक्ति के अनुसार चलते हैं, प्रभु उसको फलवंत करता है। ये देखना है इसको, ठीक है। यशायाह 19 में वो क्या पढ़ा था उसने? यशायाह 19 का 12 को पढ़ो जरा। यशायाह 19 याद है आपको? किसको बोला था वो? 19 का 12 में लिखा, अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? ये मिस्र को बोला था। मिस्र को दंड देते समय प्रभु ने क्या कहा था? अब तेरे बुद्धिमान कहाँ है? हाँ, सेनाओं के यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की, मिस्र के विषय, उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताएं। तो क्या बोला था उसको? मिस्र को क्या बोला था? तुम सलाह लेते हो, एक जादू टोना, वो जो तुम्हारे वो जो करते सारा मूर्ति पूजा, गलत काम करते हैं। कई लोग व्यापार भी उसी तरीके से करते हैं, जादू टोने के साथ। कहता, और मिस्र को यही बोला था, तेरे जो ज्ञानी लोग हैं ना, अब उन्हीं से पूछ जाकर जरा कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परमेश्वर व्यापार, देखो मैं ये संदेश क्या है यहाँ पर? क्या मसीही लोगों को व्यापार करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आज बहुत सारे मसीही लोग ये कहते हैं हम संसार में व्यापार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संसार में व्यापार करना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ, प्रभु की योजना के अनुसार, उसकी युक्ति के साथ व्यापार करेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स हैं इसके, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना अपना दशमांश देते हुए व्यापार किया, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए व्यापार किया। प्रभु का मलाकी 3 और उसकी 9वीं 10वीं आयत पे पढ़ दो, तो फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा अच्छी तरह से। मलाकी 3 और उसकी 9 और 10 कहता, मुझे आजमा कर देख, मुझे अपने कारोबार में मेक मी, अपना जोड़ीदार बना, मुझे अपना कारोबार में डाल ले साथ में, मुझे दशमांश दे, देख मैं तेरे व्यापार को क्या करता हूँ। मलाकी 3 का 10 पढ़िए, आप पढ़िए। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। पहला कहता है मुझे ट्राई कर लो। ये देखो, कभी और जगह किसी आयत में नहीं लिखा ऐसा, मुझे ट्राई कर लो, मुझे परख परखो लो, कर। ट्राई करो। तुम कारोबार करते हो, मैं उन लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं, जो लोग बच्चे लोग कुछ भी बिजनेस का काम कर रहे हो, प्रभु के लिए दशमांश निकाल कर प्रभु की सेवकाई में लगाओ। और फिर प्रभु का वचन कहता है मुझे ट्राई करके देख लो, क्या मैं तेरे कारोबार में तुझे फलवंत करता हूं कि नहीं। पढ़ो जरा अच्छी तरह से, कब मिलता तो। 8 से एक्चुअल में शुरू होता है। हम्म। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। हम्म। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो हम्म। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हम्म। मांस और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं तेरी कि नहीं। देख, परमेश्वर आपके धन दौलत से उसको कोई परेशानी नहीं है। आपके पास सोना चांदी धन दौलत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन क्या तुच्छ कमाई है? क्या तुम गलत तरीके से कमाई करते हो, दूसरों को परेशान करके कमाई करते हो, धोखा देकर कमाई करते हो? प्रभु कहता मेरी युक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मैंने तुझे कैसे नाश करना है। और ये ऑलरेडी राज्यों राष्ट्रों को बोल रहा है, शोर को बोल रहा है, उन उन स्वर्गिक स्थानीय की वो शक्तियों को, वो शैतान को, लूसीफर को, उन स्वर्गदूतों को बोल रहा है कि अगर तुम ऐसा करोगे मैं तुझे नाश करूंगा। हाँ? बहुत सारी आयतें हैं जो इस चीज की ओर दिखाती हैं। आप इसको पढ़िए जरा, यशायाह 23 का, और इस स्पिरिट को समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर बाबिलोन को, बाबिलोन को ही नहीं, सोर, सोर का मतलब जो वो स्पिरिट में है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये शैतान का को बोलता है, हो सकता है वो भी कह सकते हैं। जो लोग शैतान के तरीके से बिजनेस करते हैं, रूल करते हैं, दूसरों पर अधिकार जमाते हैं, प्रभु का वचन दिखाता है कि वह उन्हें दंड देता है और उनका कारोबार कभी भी एक दो जनरेशन से ज्यादा नहीं चलता। और परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई के लिए कारोबार करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए कारोबार करते हैं, आपकी कमाई से उसको कोई परेशानी नहीं है। वो आपको और धन देना चाहता है, वो आपके कारोबार को और बढ़ाना चाहता है। परंतु प्रभु कहता है मुझे दशमांश दो, मुझे हिस्सेदार बनाओ, मुझे अपने कारोबार में शामिल करो। मैं चाहूंगा कि जो लोग प्रभु को इनवाइट करना चाहते हैं, जो लोग अपने कारोबार में यीशु मसीह को प्रभु यीशु, प्रभु यहोवा, प्रार्थना करिए मेरे साथ कि ऐसा बोलिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू वही यहोवा है, वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने सारी सृष्टि को बनाया। तू अपने राजाओं को बनाता है, तू सब अधिकारियों को बनाता है, कारोबार भी तेरा है, कारोबार भी तेरा स्वर्गिक है। और जो कारोबार में तू शामिल होता है, जिस कारोबार में तू प्रभु होता है, उसको तू आशीष देता है, उसको तू फलवंत करता है। मलाकी के अंदर तूने कहा, उसके 3 अध्याय के अंदर, तू मुझे परख कर देखो। आप उसे परख सकते हो, आप ट्राई करके देखो क्या परमेश्वर आपके कारोबार में, आपके आपके रोजाना की जिंदगी में, आपकी कमाई में बरकत देता है कि नहीं। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, हम आपके लिए आपके सवालों के जवाब भी देंगे।
बस आपको विश्वास के साथ प्रभु यीशु को, उस यहोवा को, मसीहा को अपने मन में, अपने कारोबार में, अपनी जिंदगी में, अपने घर के अंदर, अपने समाज के अंदर उसको वेलकम करो, उसको इज्जत दो, और प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। आप हमारे साथ इन वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। जो लोग पहली बार सुनते हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी इन वचनों को पहुंचाइए। ये वचन आपकी आशीष और भलाई के लिए है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी, शुक्र करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु जी, कि तूने हमें सारे संसार से अलग कर दिया, चुन लिया प्रभु, और अपने अपने चरणों में हमें शरण दे दी प्रभु। सच में प्रभु जी, जब ये वचन पढ़ते हैं इतने सारे प्रभु जी, कि कैसे घमंड की आत्मा आ जाती है, कैसे दुनियावी आत्मा, संसार की आत्मा लोगों को नष्ट कर रही है प्रभु जी। मेरे खुदा, ऐसे जब वचनों को सुनते हैं तो प्रभु बहुत अच्छा लगता है कि हम तेरे चरणों में बैठ के तेरा वचन सुन रहे हैं प्रभु। लेकिन जो लोग नष्ट हो जा रहे हैं, जो नाश हुए जा रहे हैं, उनके लिए एक दिल दुखता है प्रभु, कि वो तेरे वचनों पर क्यों नहीं चलते, वो क्यों नहीं समझ पाते प्रभु जी। मेरे खुदा, सच में प्रभु हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुन लिया, चंगा कर दिया, और अपनी बुद्धि से भर दिया, कि हम तेरे कलाम की इम्पोर्टेंस को समझ पा रहे हैं, तेरे वचन को समझ पा रहे हैं, हम जान पा रहे हैं पास्टर जी के थ्रू कि वो आप हमारे को कितना प्रेम करते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, ये वचन प्रभु दुनिया भर में फैल जाए प्रभु, ये वचन तेरे प्रभु जी हर घर में काम करने लगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कि तेरा पवित्र आत्मा एक एक के अंदर जाए और बात करे प्रभु जी। आज मेरे खुदा, तेरे बच्चे बचाए जाए प्रभु, तो सबको अपनी संतान बनाना चाहता है प्रभु। मेरे खुदा, लोगों के मन फिरे तेरी, और तेरा वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हाँ प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आपके बच्चे बचाए जाए, उनके दिलों को आज तू छू ले प्रभु। दिल बोझ से भर गया है प्रभु जी, जो लोग तुझे नहीं जानते प्रभु, उनके दिलों में प्रभु तू अपनी आंख को डाल प्रभु जी, अपना पवित्र आत्मा उंडेल दे मेरे खुदा, और बचा ले उनको प्रभु जी। कोई भी आत्मा नाश ना हो प्रभु, तू सबसे प्रेम करता है प्रभु जी। मेरे खुदा, आज लोग कहाँ भटक रहे हैं, इधर उधर, लेकिन हम तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु, जैसे विश्वास, प्रेम, तेरी शांति, तेरा आनंद से हम लोग भर रहे प्रभु जी। ऐसे ही आज सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, जो भी यूट्यूब पे ये प्रार्थना सुनेगा प्रभु जी। मेरे खुदा, हमारी विनती है आप लोगों से प्रभु जी, कि परमेश्वर के निकट आ जाओ, उसके नजदीकी में आ जाओ, उसकी शरण में आ जाओ, क्योंकि वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही मुक्ति का स्थान है, वही प्रेम से तुम्हें भरेगा, वही तुम्हें, वो पिता जो तुम्हारे जैसे हो तुम, सारे पाप अपराध सारे क्षमा करके तुम्हें साफ कर देगा। मेरे खुदा, आप लोगों पर अपना अनुग्रह दीजिए, अपना रहम दीजिए, अपनी दया दीजिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह से सब कुछ हो सकता है प्रभु जी। मेरे खुदा, आपने हम सब पर अनुग्रह किया, हम सारे भाई बहनों पे अनुग्रह ही तो है प्रभु, तभी तो आज हम तेरी उपस्थिति में है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे पास्टर जी के लिए, आंटी के लिए, जो इतना समय निकाल कर हमें तेरे तक ले जाते हैं प्रभु, तेरे कलाम से, तेरे वचन से हमें सिखाते प्रभु जी। और सारे हम भाई बहन सारे धन्यवादित हो जाते हैं, हम बरकतों से भर जाते हैं, हम शांति से भर जाते हैं प्रभु, और हमारे परिवार भी प्रभु जी आशीर्वादित हो जाते हैं, बरकतों से भर जाते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है घर से एक व्यक्ति भी आता है तो पूरी घराने का उद्धार होता है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे घराने प्रभु जी उद्धार में आ जाएं। हम हर परिवार को मांग लेते हैं यीशु तेरे नाम से, एक एक जन का परिवार, एक एक परिवार यीशु तेरे घराने में शामिल हो जाए यीशु राजा, तेरे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। मेरे खुदा, धन्यवाद करते, धन्यवाद मेरे यीशु राजा। सबकी जरूरतों को तू अपने खजाने से पूरा कर प्रभु जी, सबकी बातों को, सबके प्रभु तू चंगा कर। मेरे खुदा, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। स्पेशली फिर से रंजन के लिए प्रार्थना करते कि तू उसके टखनों में बल दे रहा है,
तू उसे चंगाई दे रहा है प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, समय के लिए धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, और सारी प्रार्थना यीशु आपके प्यारे मीठे और जीवित नाम में मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।